वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए नित्य की भांति हम लोग अभी की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि काकभुसुंडी जी पूर्व कल्प के कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में कैसे लोग हो जाएंगे, कैसे लोगों के आचरण हो जाएंगे। उसी वर्णन में कहते हैं कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। जिस मार्ग को वेदों ने प्रशस्त किया है, वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो भगवान का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस मार्ग पर नहीं चलेगा। पता नहीं वो अपने अनेकों अलग अलग अपना अपना ही रास्ता बनाएंगे। बहुताम सवारही धाम जति विषया हरि लीनी न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकोतुक गात न जात कही कुलवंती निकारहि नारी सती गृहयानहि चेरि निवेरी गति सुत मानहि मातु पिता तब लो अबला नन दीख नहीं जब लो ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पात परायण धर्म नहीं करि दंड विडंब प्रजानित ही। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि इस कलयुग में जो सन्यासी होंगे, सन्यासियों का काम है त्याग। सन्यासी के मतलब सब कुछ सन्यास कर देना, सब कुछ छोड़ना। परंतु कलयुग के सन्यासी कैसे होंगे? धन को इकट्ठे करने वाले होंगे। बहुधाम सवारहि धाम जति, बहुत सारे धन इकट्ठा करके अपने घर में केवल भरते रहेंगे लोग।
विषया हरिदीन राहि विदति। और इनमें कोई वैराग्य नहीं रहेगा और प्रभु में इनका मन नहीं लगेगा। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, जो तपस्वी हैं वो धनवान हो जाएंगे, जो तपस्वी हैं वो धनवान हो जाएंगे और जो गृहस्थी हैं वो गरीब हो जाएंगे। कलि कौतुक तात न जात कही, कलयुग की लीला कहाँ तक कही जाए। कलयुग का प्रभाव बहुत ही भयावह होने वाला है। ससुरारी पियारी लगी जब ते, सबको अपना ससुराली ही प्यारी लगेगी। और जब ससुराली प्यारी लगती है तो जितने अपने परिवार वाले हैं सब शत्रु के समान इनको दिखाई देंगे। अपना भाई शत्रु जैसा दिखाई देगा और ससुराली ही इनको अपना प्रिय लगेगा। नृप पाप परायण धर्म नहीं, जो राजा होंगे वो पाप के परायण हो जाएंगे, पापी बन जाएंगे। उनमें थोड़ी सी भी धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी। प्रजा को बिना कारण दंड देंगे, उनको प्रताड़ित करते रहेंगे। ऐसे में प्रजा की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि प्रजा कुछ कर भी नहीं सकती है। कुलवंती निकारहि नारी सती, पति लोग अपनी सती और कुलवंती पत्नियों को निकाल देंगे और घर में दासियों को और नीच स्त्रियों को रखेंगे। पुत्र माता पिता का तभी तक सुनेगा जब तक वो अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लेता। पत्नी का मुख देखते ही, स्त्री का मुख देखते ही माता पिता का सुनना बंद कर देगा। सुत मां नहीं मातु पिता तब लऊ, अब लानन दीख नहीं जब लऊ। जब तक वो स्त्री का मुंह नहीं देखता तभी तक केवल माता पिता का सुनेगा। उसके बाद तो केवल अपनी पत्नी का सुनेगा, केवल स्त्री का सुनेगा, अपने माता पिता का नहीं सुनेगा। आगे कहते हैं कि धनवंत कुलीन मलिन यपि, द्विज चीन्ह जनेऊ घार तपि। जो धनी लोग होंगे वो नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाएंगे। छोटे जाति के होने पर भी उनके पास धन है तो सबसे बड़े और सबसे बड़ा कुलवान माने जाएंगे, सबसे बड़ा कुलीन माने जाएंगे। ब्राह्मणों का चीन केवल जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का। यदि कोई ब्राह्मण है तो केवल एक जनेऊ ही उनके पास सहारा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, दिखाने के लिए। उनके अंदर कोई भी ना संदेह बंधन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल एक जनेऊ पहन लेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। और जो तपस्वी होंगे वो निर्वस्त्र रहेंगे और कहेंगे कि हम तपस्वी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरिसेवक संत सही कलिसु। जो वेदों को और पुराणों को नहीं मानेगा, इस कलयुग में भगवान का सेवक वही माना जाएगा, वही संत माना जाएगा। कवि वृंद उदार गुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न कोपि गुनी। कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के झुंड हो जाएंगे, जिसको देखो वही अपने आप को कवि कहेगा। परंतु इस दुनिया में उदार कवि का कहीं आता पता ही नहीं रहेगा। अच्छे कवि का कोई अच्छा कविता नहीं दिखाई पड़ेगा इसमें। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणों को कोई भी नहीं देखता है, सबके केवल दोष निकालेंगे।
इस कलयुग में बार बार अकाल पड़ते रहेंगे। अन्न के बिना लोग दुखी होकर के अपने प्राण को त्याग देंगे। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे गरुण जी, इस कलयुग में कपट, हठ, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, मान, मोह, काम, मद, केवल यही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त दिखाई देंगे। आगे कहते हैं कि ना कोई तपस्वी होगा, ना कोई धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई तप करेगा, ना कोई व्रत करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा और ना कोई दान करेगा। और जब ये सब नहीं होगा तो देव न बरसई धरनी, बये न जाम धाम। फिर देवता बरसात नहीं करेंगे, और देवता बरसात नहीं करेंगे तो इस धरती पर कहाँ से अन्न उगेगा। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता वसुधा, सुख चाहि मूढ़न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोगन भोग कहीं, अभिमान विरोधय कारण नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमानु आसा। स्त्रियों का जो आभूषण है, जो श्रृंगार है, वो सब श्रृंगारों को त्याग देंगे। केवल उनका बाल ही उनके लिए आभूषण रहे। और आजकल तो बालों का भी त्याग कर दे रहे हैं। कहते हैं कि और उनकी जो सदा स्त्रियां रहेंगी वो सदा अतृप्त ही रहेंगी। उनको चाहे कितना भी तृप्त करो वो अतृप्त ही अपने आप को महसूस करेंगी। धनहीन दुखी ममता वसुधा, वे धनहीन और बहुत प्रकार के ममता होने के कारण हमेशा ही दुखी रहेंगे। सुख चाह मूढ़न धर्मरता, वो स्त्रियां क्या करेंगी, सुख चाहेंगी। और वो मूर्ख स्त्रियां धर्म में रति नहीं रखेंगी और चाहेंगी कि मेरे को सुख प्राप्त हो। मति थोरी कठोरी न कोमलता, ना उनका धर्म में कोई प्रेम रहेगा, बुद्धि भी अल्प हो जाएगी उनकी, मन कठोर हो जाएगा उनका, उनमें कोई कोमलता कोई ममता नहीं रह जाएगी। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, मनुष्य जितने मिलेंगे आपको एक एक रोगों से ही पीड़ित मिलेंगे। सुख कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अभिमान विरोध कारण, उनको अभिमान और विरोध बिना कारण ही करेंगे। कुछ ना होगा तो पता नहीं किस बात की अभिमान रहेगी उनकी, और अकारण किसी न किसी से विरोध करते रहेंगे। दूसरे में गलतियां देख करके विरोध अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी में हम दोष निकालने लगे तो लघु जीवन संबतु पंचदशा, ये छोटे से जीवन है, 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कि पूरे उनके कल्प तक उसका नाश नहीं होगा उस इंसान का। ऐसा घमंड करेंगे। इतनी छोटी सी जिंदगी। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्वौ अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता।
कलयुग में मनुष्यों को इस प्रकार अस्त व्यस्त देख करके कागभूषण जी कहते हैं कि गरुण जी, बड़े बड़े तपस्वियों के हृदय भी कांप जाएंगे ये देख करके। इस कलयुग में कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करेगा, नहीं मानत को अनुजात तनुजा, कोई ना बहन को मानेगा ना कोई बेटी को मानने वाला है, कोई ना संतोष करेगा और ना किसी के पास विवेक है, ना किसी को शांति मिलेगी। कहते हैं कि जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो जाएंगे, जिसको हम कुलीन कहते हैं, जिसके बड़े लोग कहते हैं या छोटे लोग, सब भिखारी बन जाएंगे। ईर्षा परुषा झर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या करेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे और लालच तो ऐसे होंगे कि मानो पूरा शरीर उनका लालच से ही भरा हुआ है। भरीपूरी रही समता विगता, उनमें सबको समान दृष्टि से देखने वाले, एक परमेश्वर को देखने वाला नेत्र ही नहीं रहेगा कि वो परमेश्वर को देखें। सब लोग शोक से भरे पड़े मिलेंगे और वर्णाश्रम धर्म के आचरण को भी नष्ट कर देंगे। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नियम को पालन नहीं करेगा। इन आश्रम, इन धर्मों के रास्ते पर कोई नहीं चलेगा। ना कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा, ना कोई गृहस्थ में जाएगा, ना कोई सन्यासी बनेगा, ना कोई वानप्रस्थी बनेगा। जिसका जब जो मन में आया अपने मन से कर लिया। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता ति घनी, तन पोषक नारी नरास सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। दम और दान दया नहीं, ये सब किसी के पास नहीं मिलेंगे। ना अपने इंद्रियों को निग्रह करेंगे, ना दान करेंगे, ना किसी पर दया करेंगे। जड़ता पर वंचन ताति घनी, मूर्खता और दूसरों को ठगना, ये तो उनमें कूट कूट के भरे हैं। केवल नर नारी अपने शरीर के पोषण के लिए ही जीवित रहेंगे कि हम किसी तरह जीवित रहें। उसके लिए चाहे दूसरे की निंदा करनी पड़े वो भी करने के लिए तैयार हैं। गुरु हत्या, विप्र हत्या, गौ हत्या तक जैसे बड़े बड़े पाप करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। ये समझ लीजिए कि तुलसीदास जी आज नहीं लिख रहे हैं, ये कई 100 वर्ष पहले लिख चुके हैं तुलसीदास जी। और ऐसे ऐसे ना जाने कितने कलयुग आके चले गए हैं। कागभूषण जी कह रहे हैं कि मैं इस कलयुग की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूर्व के कल्प के एक कलयुग की बात कर रहा हूँ। हम तो आज ये देख रहे हैं, अब इससे भी भयंकर कलयुग आने वाला है महाराज। ये तो एक प्रथम चरण चल रहे हैं। सुन ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुणव बहुत कलयुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे गरुड़ जी, इस कली काल में पाप और अवगुणों का ही घर है। और कोई सोचे कि मैं पुण्य कर लूं तो सोचकर भी पुण्य नहीं कर पाए। किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। सब अवगुण तो भरे हैं कलयुग में, परंतु एक गुण बहुत बड़ा है। और कहते हैं कि बिना ही परिश्रम के भवबंधन से छूट जाएगा और परम गति को पा लेगा। वो क्या है? तो कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मथ अरुजोग, जो गति होई सो कलिहरी,
नामत पावहीं लो। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पूजा, यज्ञ और योग से जो प्राप्त होता था, इस कलयुग में भगवान के नाम स्मरण से ही प्राप्त हो जाए। सतयुग में बहुत पूजा अर्चना करने पड़ते थे। त्रेता में ना जाने, आपने सुना होगा कैसे एक एक पांव पर, एक एक अंगूठे पर खड़े होकर के कई कई सौ वर्षों तक तपस्या करने होते थे। श्वासों को त्याग देने होते थे, कितने बार जल छोड़ने होते थे। इसमें बोलते हैं कुछ नहीं करना इस कलयुग में, केवल भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही जो द्वापर में और त्रेता में और सतयुग में प्राप्त होते थे जो भक्तों को, वही यहाँ कलयुग में केवल नाम स्मरण से ही प्राप्त हो जाएंगे। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। सतयुग में ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग योग किया करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में ना जाने कितने प्रकार के यज्ञ करने पड़ जाते थे। अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, ना जाने बड़े बड़े यज्ञ करने पर परमात्मा प्रसन्न होते थे। द्वापर में भगवान की पूजा करने पर परमात्मा प्रसन्न होते थे। परंतु इस कलयुग का एक फल है कि केवल भगवान के नाम और उनके गुणों का गान करने से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी एक गुण को देख करके महाराज परीक्षित कलयुग को छोड़ दिए। भागवत जी में प्रसंग आता है कि जब कलयुग के सामना महाराज परीक्षित से हुआ और जब कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में पड़ गया। बोल रहा है कि अब तो मेरा समय आ गया है, अब तो मुझे रहने दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि नहीं, जब तक हम हैं, जब तक पांडु वंश में से कोई भी एक रहेगा, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। बोले कि चलिए कोई बात नहीं, पूरे संसार में नहीं तो हमें कुछ स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी शरणागति की रक्षा के लिए उसको 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्री हसूना, जहाँ जुआ खेले जाए वहाँ पर तुम्हारा वास हो, जहाँ पर शराब मदिरा पिया जाए वहाँ पर कलयुग का वास हो, जहाँ पर पराई स्त्रियों पर अगर कोई दृष्टि डालता है तो वहाँ पर कलयुग का वास हो जाता है, और जहाँ पर किसी निरपराध का हत्या किया जाए, किसी के मांस भक्षण किया जाता है, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा कि ये सब तो ऐसे दे दिए जहाँ पर कोई भी विद्वान लोग तो जाएगा नहीं, ज्ञानी तो वहाँ जाएंगे नहीं। तब परीक्षित के मति में पता नहीं क्या हुआ और उसको एक स्वर्ण दे दी जगह। बोले कि स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा, और स्वर्ण में परमात्मा का भी स्थान है और इसका भी स्थान है। और उसी समय महाराज परीक्षित जो स्वर्ण के मुकुट पहन रखे थे, उसी में कलयुग प्रवेश कर गया और महाराज परीक्षित का मति भ्रमित कर दिया।
तो इसी एक गुण को देख करके उसको ये 5 स्थान दिए कि इसको रहना भी जरूरी है। कलयुग अगर नहीं रहेगा तो लोग कहाँ से इतने तपस्या करेंगे, क्योंकि कम आयु है लोगों की, मुश्किल से कोई 100 वर्ष तक रह पा रहा है। और पहले तो ना जाने कई कई कल्प तक तपस्या करने पड़ते थे, तब परमात्मा प्रसन्न होते थे। हम लोगों ने नारद जी के प्रसंग में सुना कि नारद जी पूरा एक जीवन बिता दिए तपस्या करते करते, तब भी उनको परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उसके लिए उनको अगले जन्म लेना पड़ा। इसीलिए परीक्षित ने कहा कि चलो एक इसका फायदा तो है रहने से कि कम से कम नाम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वही कहते हैं तुलसीदास जी कि बस इसके कलयुग में परमात्मा का नाम स्मरण से ही वो सभी पुण्य प्राप्त होते हैं जो पूर्व के तीनों युगों में जप से, तप से, यज्ञ से प्राप्त होते थे। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग, जप, यज्ञ कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल ये कलयुग परमात्मा के नाम पर ही आधारित है। केवल परमात्मा का नाम। जो सारे भरोसे छोड़ करके, सबसे नाता तोड़ करके राम जी का भजन करता है, राम जी को भजता है, प्रेम समेत गाव गुणग्राम, और प्रेम के साथ परमात्मा का नाम जपता है, परमात्मा उसे साक्षात दर्शन देते हैं। और वो व्यक्ति इस संसार से तर जाता है, क्योंकि इस संसार में, इस कलयुग में नाम के प्रताप को कोई नहीं कह सकता कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। राम न सकई नाम गुण गाई। अगर राम जी से भी कहा जाए कि आप अपने नाम की महिमा बताइए, वो भी नहीं अपने नाम की महिमा बता सकते। जब पूर्व में बालकांड में आता है कि जब तुलना किया जाता है कि राम और राम के नाम में कौन बड़ा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलना करना तो एक अपराध है कि हम तुलना कर रहे हैं राम और राम के नाम में, परंतु कहा जाए तो राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी ने खरदूषण जैसे दुष्टों को मारा, नाम ना जाने कितने पापियों को तार देता है। राम जी ने केवल सुग्रीव को और विभीषण को ही अपना मित्र बनाया, और ये ना जाने कितनों को अपना मित्र बना लेता है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ भी कहो, हम तो राम के नाम के उपासक हैं। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलयुग की एक और महिमा है। कहते हैं कि यदि आप मन से कोई पुण्य करते हैं, आप कर्मों से तो कर रहे हैं, ठीक है, यदि मानसिक भी कोई पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान है। कहते हैं कि आपके पास कोई चीज़ ना हो, आप मन से मान लीजिए, वो परमात्मा को चढ़ जाता है। तो मानस पुण्य हो ही, जो मन से हम लोग पूजन करते हैं, मन से परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है, पुण्य के डायरी में लिखी जाती है वो। परंतु और न चाहते हुए भी अगर मन में कुछ पाप चल जाता है ना, तो पाप की गिनती नहीं होती। ये कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है। मन का पाप नहीं लगता, परंतु मन का पुण्य जरूर प्राप्त हो जाता है। कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास। कलयुग जैसा युग कभी आ ही नहीं सकता है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो केवल राम नाम का गुण गाइए और इस संसार सागर से तर जाइए। कहते हैं कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दीन, दान करई कल्याण। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान।
सतयुग में तो ये चारों थे, त्रेता में आते आते सत खत्म हो गया, दया तप और दान बच गया। द्वापर में एक और खत्म हो गया, तप और दान बचा। कलयुग में आते तप भी खत्म हो गया, केवल और केवल दान बचा। कहते हैं कि इस कलयुग में धर्म का एक ही चरण है, वो है दान। जिस प्रकार से हो सके, इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से, किसी प्रकार से दान करिए। वो दान किसी भी चीज़ का दान हो सकता है, कन्यादान, विद्यादान, धन दान, जो भी दान है सब दान ही दान है। और दान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ ये दान ही तो है, जिस हम अब कहते हैं कि विद्यादान। विद्या गुरु जी हम लोगों को विद्या दान करते हैं, और विद्या को एक यज्ञ है विद्या। उसी प्रकार से कहते हैं किसी प्रकार से भी हो, केवल और केवल दान करिए। जे न के न विधि दीने दान करे कल्याण। वो केवल दान ही आपका कल्याण कर सकता है। नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। भगवान राघव जी की जो माया से प्रेरित होकर के सबके हृदयों में निरंतर धर्म प्रकट होते रहेंगे। शुद्ध सत्व गुण समता और विज्ञान, मन प्रसन्न होता रहेगा इनसे। इसे सतयुग का प्रभाव जाने। यदि ये सब प्राप्त होते हैं तो समझिए कि सतयुग आ गया है इसी कलयुग में। यदि मन प्रसन्न रहता है, परमात्मा से प्रेम बढ़ता है, तो मानिए कि परमात्मा ने हमें इसी कलयुग में सतयुग का दर्शन करा दिया है। कहते हैं कि सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म रस भय मानस। यदि सत्व गुण अधिक हो और थोड़ी बहुत रजगुण आ जाए, रजोगुण आ जाए, तो समझ लीजिए कि त्रेता आ गया है। और रजोगुण अधिक हो जाए और तामस गुण थोड़ी सी कम हो, तो अब समझिए कि द्वापर आ गया। अब कलयुग का क्या है लक्षण, कि कलयुग हम कैसे पहचाने कि हम लोगों पे कलयुग का वास है? तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा है। तामसी गुण खूब भर के, एकदम कूट कूट के भरा हो, और थोड़ी बहुत कभी कभी जैसे मंदिर देख करके और परमात्मा को देख करके अगर प्रणाम करने का मन कर जाए थोड़ी बहुत, तब समझिए कि थोड़ी बहुत रजोगुण है। और इससे क्या पता चलता है कि हम लोग कलयुग में चल रहे हैं, हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव बना हुआ है। जैसे हमारी मति होगी वैसे हमारे लिए युग बन जाता है। यदि हमारा मन परमात्मा में ही लगा रहता है और थोड़ी बहुत अपना विषय वस्तुओं को हम देखते हैं, घर परिवार सब देखते हैं, और परमात्मा में फिर भी लगा रहता है, तो आपके लिए वही त्रेता युग। और सन्यासियों के लिए तो ये कलयुग भी सतयुग के जैसा है, क्योंकि ना उनको रजोगुण प्रभावित करता है ना तमोगुण प्रभावित करता है। वो तो हमेशा सात्विक गुण में ही अपने आप को मग्न रखते हैं। कहते हैं काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति यति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवकहि न व्यापहि माया। जिसका श्री भगवान जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको ये कलयुग घेर नहीं सकता, उसको व्याप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक नट जो नाटक दिखाने वाला होता है, वो कपट चरित्र दिखाने वाले के लिए बड़ा विकट होता है, वो एक अलग ही रूप धारण कर लेता है, और देखने वाले लगते हैं कि अरे ये तो वास्तविक लग रहा है,
परंतु कुछ देर बाद वो अपना फिर से रूप त्याग करके और अपना निज स्वरूप में आ जाता है। उसी प्रकार ये कलयुग। परंतु उस नट को पता होता है कि ये जो मैं पात्र बना रखा हूँ ये वास्तविक नहीं है। उसी प्रकार इस कलयुग में संतों को सब पता होता है कि ये सब असत्य है, इसीलिए इस माया जाल में वो फंसते नहीं हैं। हरि माया कृत दोष गुना बिनु हरि भजन न जाहि, अभजी राम तज काम सब अस विचारी मन माही। भगवान की दासी जो माया है उसी के द्वारा ये गुण दोष सब रचा हुआ है, और ये नष्ट कैसे होगा? परमात्मा के भजन से। भजिए राम तज काम सब, सभी कामनाओं को छोड़ करके केवल और केवल परमात्मा का नाम का स्मरण करो, राम को भजो, तो ये सारे माया नष्ट हो जाएगा। गयऊ जेनि सुनो रगारी। अब काव्यभूषण जी अपने पूरे चरित्र को सुनाते हैं कि मैंने अयोध्या में जन्म लिया था, शूद्र के घर जन्म लिया था, परंतु मैं शिव जी का भक्त था। अयोध्या में रहने के बाद भी, अयोध्या में जन्म पाने के बाद भी मैं रघुनाथ जी के प्रताप को नहीं जानता था, मैं रघुनाथ जी के महत्व को नहीं जानता था। मैं केवल शिव जी को ही मानता था, अन्य सभी से मैं द्वेष रखता था। ना संतों को मानना, ना ब्राह्मणों को मानना, ना रघुनाथ जी को मानना, मैं ऐसा था। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो गयऊ जेनी सुनु रगारी। हे गरुड़ जी, मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैं उज्जैन चला गया, अयोध्या से उज्जैन चले गए काव्यभूषण जी। मैं निर्धन था, दीन दुखी था, गए काल कछु संपत्ति न पाई, तहाँ पुण्य करम शंभु सेवकाई। वहाँ जाने के बाद कुछ मेरे को धन मिले तो मैं वहीं पर भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कहाँ पे? उज्जैन में, महाकालेश्वर। कहते हैं कि विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तिहि काज न दूजा, परम साधु परमार्थ विंदक शंभु उपासक नहीं हरि। मेरे को वहाँ पे एक वैदिक विप्र मिले, ब्राह्मण देवता मिले, वो निरंतर भगवान शिव जी की पूजा करते थे, वो परमार्थ के एकदम ज्ञाता थे, वो शंभु जी के उपासक थे, लेकिन भी वो भगवान विष्णु के निंदक नहीं थे। वो शिव जी को भी मानते थे और नारायण जी को भी मानते थे। तेहि से वह मैं कपट समेता, द्विज दयाल यति नीति केता, बाहि जनम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाता। कहते हैं कि धन्य है वो संत। उन महाराज जी की मैं सेवा में लग गया। मैं जानता था कि इनकी सेवा करूंगा तो मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाएंगे, कुछ धन मिल जाएंगे। मैं उनकी सेवा कर रहा था, परंतु मेरे मन में कपट था। परंतु उन ब्राह्मण को तो देखिए कितने वो दयालु हैं। मैं इतना कपट करता था, परंतु उनके मन में थोड़ी सी भी, इतनी भी मेरे प्रति द्वेष भाव नहीं हुआ। कहते हैं कि बाह्य जन्म देखी मोहि साई। मैं बाहर से तो जी जी करता रहता था, विनम्र रहता था, तो मेरे इस बाहरी स्वभाव को देख करके वो ब्राह्मण देवता मुझे अपने पुत्र के जैसे पढ़ाते थे। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। मेरे को जब मैं कुछ और योग्य हो गया, ज़्यादा दिन तक उनके पास रहा, तो बोले कि ये अच्छा सेवा करता है, इसका कल्याण हो जाए किसी प्रकार से। तो उस बालक को उन्होंने भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया कि ले बेटा तू इसको जब तेरा कल्याण हो जाएगा। और नित्य ही उसको उपदेश किया करते थे, अनेकों प्रकार के उपदेश देते थे।
कागभूषण जी कहते हैं कि ब्राह्मण ने जो मुझे मंत्र दिया था, मैं उस मंत्र को शिव जी के मंदिर में बैठ करके जपा करता था, परंतु मेरे हृदय में नाम तो जपता था, परंतु हृदय में मेरे अभिमान थे, घमंड तो इतना भर भर के थे। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे हर जरऊं, करूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट मलिन बुद्धि वाला, पहला नंबर तो नीच जाति में पैदा हुआ था मैं। उसके कारण क्या हुआ कि मैं यदि भगवान विष्णु के भक्तों को देख लेता था तो मेरा पूरा अंग अंग जलने लगते थे। मैं भगवान विष्णु से द्रोह करता था, मैं विष्णु द्रोही था उस समय, मैं केवल शिव का उपासक था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखिया चरण मम, मोहि उपजयति क्रोध, दंभि नीति की भाव। मेरे इस भाव को देख करके वो गुरुजी जो थे जिन्होंने मुझे मंत्र दिया था, वो मेरे को बार बार समझाए कि बेटा शिव जी में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है, परंतु उनका वो ज्ञान मुझे भाता ही नहीं था। जब वो ऐसे ज्ञान देते थे तो मेरे को बहुत क्रोध आता था उनके ऊपर। भला घमंडी को और दंभी को ऐसे ऐसे उपदेश कहाँ समझ में आएंगे। उनको नीति कितना भी सिखाते थक जाओ पर उनको समझ में नहीं आता। प्रमाण स्वरूप दुर्योधन को देख लीजिए, रावण को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े समझाने वाले लगे। दुर्योधन को तो स्वयं परमात्मा भी समझाने गए, भगवान दूत बन करके गए हैं, पर वो नहीं माना। रावण को विभीषण जैसे महाज्ञानी समझा रहे हैं, सब समझा कर थक गए, कोई नहीं माना। वही बोलते हैं कि दंभी को कितना भी नीति का ज्ञान दे दो, उसको वो बिल्कुल विष के समान लगेगा। वो कहते हैं कागभूषण जी, इसी प्रकार से मैं वहाँ पर रहा करता था। एक बार गुरुलीन हो लाई, एक बार गुरुजी ने मेरे को बुलाया और मेरे को बहुत प्रकार से नीति का ज्ञान दिया। कहते हैं कि शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद। पता है पुत्र, शिव भगवान की सेवा का क्या फल है? भगवान शिव की सेवा का एक ही फल है कि भगवान राघव के चरणों में प्रेम बढ़े। शिव जी बस यही दे सकते हैं, क्योंकि शिव जी के पास बस यही है ही। जिसके पास जो हो वही तो देगा ना। शिव जी तपस्वी है, शिव जी के पास कुछ है नहीं। शिव जी के पास धन में कुछ है तो केवल राम नाम का धन है, और कोई उनकी सेवा करेगा, प्रसन्न होंगे तो केवल और केवल राम नाम का धन ही देंगे। आपको उदाहरण में देखना है तो माता पार्वती का प्रसंग देखिए। विवाह करके आए और विवाह के बाद क्या दी उनको? राम की कथा सुनाई। तो उनके पास वही है, वही देंगे। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। बस इतना ही है। राम भजई तात शिव धाता, नर पावर कह केति के बाता। अरे पुत्र, शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को ही भजते हैं, और ये नीच मनुष्य की क्या बात कहें। इसको तो परमात्मा का भजन ही करना चाहिए। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। तो हे पुत्र, उन परमात्मा से, उन राघव जी से द्वेष करके यदि कोई सुख चाहे तो उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हर कम हरि सेवक गुरु कहे हो। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा कि शिव जी भगवान विष्णु के सेवक हैं। ऐसा सुन करके वो बहुत क्रोधित हुआ गुरु जी पे कि मैं शिव जी का पूजन करता हूँ और शिव जी को कहते हैं कि भगवान विष्णु के सेवक हैं।
अधम जाति में विद्या पायम भयम जथा दूध पिया। इसी को लेकर के अभी विवाद है। पूरा अगर शुरू से लेकर के आए तब तो समझ में आएगा, अब एक पंक्ति को पकड़े तो कहाँ समझ में आएगा। कहते हैं कि मैं गुरु जी के ये उपदेश सुन करके कि शिव जी के भक्त नहीं है नारायण, नारायण के भक्त हैं शिव जी, और मैं शिव जी का भक्त था और मैं नीच घर में मैं जन्म लिया था और उस पे भी ऐसे द्रोह से कपट भर करके मैंने तो ज्ञान प्राप्त किया। यदि प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता, बिना कपट का ज्ञान प्राप्त करता तो ये सब होता ही नहीं। मैंने पहले ही बताया कि मैंने कपट धर के और उनके साथ उनका सेवा करता था, केवल ऊपरी भाव से सेवा करता था, मन में तो मेरे द्रोह भरे हुए थे। और ऐसे में उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया तो समझ लीजिए कि सांप को दूध पिलाने का काम कर दिया। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। मैं गुरु जी को कुटिल कुभागी कुजाति जान करके गुरु जी के साथ में दिन रात केवल द्रोह ही करता था। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोह सिखाव सुबोधा। परंतु गुरु जी इतने दयालु हैं कि उनके मन में थोड़ी सी भी क्रोध नहीं आई। मुझे बार बार समझाएं। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि नसा। नीचों का एक काम है कि यदि जो उनको बड़ा बनाना चाहे ना, जो उनको बड़ा बना देगा, पहले तो उसको समाप्त करेंगे। जिससे वो बड़ाई पाता है सबसे पहले उसी को समाप्त करता है। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पाद विपाई। जैसे आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धुआं कहाँ से उत्पन्न होता है? अग्नि से। और वो धुआं जब मेघ के साथ संग कर लेता है तो बरस करके पहले अग्नि को बुझाता है, उसके बाद कहीं धरती पर पड़े तो पड़े। वैसे ही यदि नीच को आप बढ़ावा दोगे, नीच को आप सोचोगे कि इसको थोड़ा पढ़ा लिखा करके या ज्ञानोपदेश करके इसको अच्छा बना दूं, तो एक ही काम करेगा, पहले वो आपको समाप्त करेगा। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तिहि भरई, पुनिप नयन किरीटनि परई। धूल रास्ते में पड़ी रहती है और सदा सब उसी पर लात मार मार के चलते रहते हैं। सब कर पद प्रहार निसहई, सबके पैरों को वो सहते रहते हैं अपने ऊपर। मरुत उड़ाव प्रथम तिहि भरई, और हवा का संसर्ग करके हवा के साथ मिल करके वो सबके सर पे जाकर के बैठ जाते हैं। और सर पे ही नहीं बैठते हैं, और फिर राजाओं के नेत्रों को भी वो अपने आप से ढक देते हैं, उनके मुकुट को भी मैला कर देते हैं। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा। कहते हैं कागुष्ठी जी कि हे गरुड़ जी, ऐसा समझ करके ये प्रसंग सुन करके विद्वान लोग, ज्ञानी लोग कभी नीच का संग नहीं करेंगे। कवि को विद गावहीं यस नीति, खल सन कलह न भल नहीं। वेद और विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि दुष्ट के साथ न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। ये दोनों ही उसके साथ अगर करोगे तो विनाश को ही प्राप्त हो जाओगे। दुश्मनी भी उनके साथ नहीं करना चाहिए, तो उनसे सीधा एकदम जय श्री राम करो। ऐसे से न दोस्ती न दुश्मनी। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहई न मोहि सुहाई।
हे गरुण जी, उस मतलब इनसे दोस्ती और मित्रता से अच्छा है कि आप केवल अकेले रहें, उदासीन नित रहिए गोसाई, केवल अकेले रहें, उससे अच्छा है। खल परिहरिय स्वान की नाई, दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मैं दुष्ट था, हृदय में कपट भरा हुआ था मेरे। और गुरु हित कहई न मोह सुहाई, गुरु जी मेरे हित के लिए कहते थे पर मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयम अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक बार मैं भगवान शिव के मंदिर में शिव जी का नाम का जप कर रहा था और उसी समय गुरु जी आ गए। और गुरु जी आए तो मैं अभिमान के कारण खड़ा होकर के उनका स्वागत नहीं किया और ना उनको प्रणाम किया। सो दयाल नहीं कहे हो कछु, पूर्ण रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। वो तो दयालु है गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने गुरु का अपमान किया था। इस पाप को, इस अपमान को गुरु जी तो सह गए, परंतु वहीं पर बैठे मेरे जो इष्ट देव थे, जिनको मैं अपना इष्ट मानता था, भगवान शिव जी नहीं सहे, उन्होंने सहन नहीं किया। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। आज कथा ही तक रखते हैं, आगे का